गाइस हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? 3.5 कंप्लीट हो चुका था ना। आज हम लोग को 3.6 है ना। 3.6 स्टार्ट करना है। तो 3.6 का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न वो क्या है बताइए। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बोला जाए 1/2x 1/2x प्लस 1/3y प्लस 1/3y बराबर 2। माधव और विनोद दोनों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ना मार्कर सही वाला दे दो यार, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन है, मुझे कैमरा बंद करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। बेवजह मार खा जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन फर्स्ट यही मान लो, ठीक है? उसके बाद क्या है बोलिए। 1/3x प्लस 1/2y 1/3x प्लस 1/2y 2y बराबर 13/6। 13/6 13/6। देखिए आप चाहो तो इसको क्या करो, जो प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसको रैखिक किसमें समीकरण युग्म के रूप में बदल करके हल करिए। तो रैखिक में बदलने के लिए आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है ना। एलसीएम लेने के बाद जैसे जैसे होता है, लेकिन एक स्टेप या 2 स्टेप आपको क्या करना होगा? एक्स्ट्रा चलना होगा। कैसा चलना होगा? एक्स्ट्रा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट क्या कर लें, इसको हल कर लें। करे बोलो कितना से जाएगा ये 1/2 से और ये 1/3 से। 1/2 1/3 मैं इसको हल कर रहा हूँ, मतलब इसको डिलीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा? दोनों का गुणांक बराबर करना होगा ना। हाँ भाई, जब दोनों का गुणांक बराबर करना होगा, ठीक है ना बच्चों? तो बताओ दोनों का गुणांक बराबर करने के लिए मैं क्या करूं? एक सेकेंड, क्या दोनों का गुणांक बराबर कर लेने से, देखो ध्यान से, क्या दोनों का गुणांक बराबर कर लेने से उसको घटाने पर वो 0 हो जाएगा? देखिए तो लग रहा है आप लोग को 1/2 है, गुना करना है 1/6 होगा, 1/6 होगा, तब तो बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता, 2 की जगह कुछ और होता तो क्या करते आप बताइए तो? यहाँ भैया 1 है ना। तब ना आप कह रहे हो कि सर जी यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, मैं मान गया। लेकिन अगर यहाँ 1 और यहाँ 3 होता तो क्या होता कालिया? विनोद भी बोल सकता और माधव भी बोल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोलिए, क्या करते भाई? जो अंक होता ना उतना से ही गुना करते, बात समझे? जैसे 3/2y, ठीक है बच्चों, 1/3y मान लो, इसमें गुना कर लेते किससे आप? 3/2 से, और इसमें गुना कर लेते किससे आप? 1/3 से। बात समझ आई? और इस तरह से ये दोनों समाप्त हो जाता, 1/2 बचता, और यहाँ ये दोनों समाप्त होकर 1/2 बचता। क्लियर है बात? आप बताइए, जब गुना करेंगे आप तो गुना किसमें होगा? समीकरण 1 में सब में होगा, मतलब सारे व्यंजक में होगा बच्चों। तो बोलो क्या हो जाएगा? 1/4x होगा प्लस 1/6y, और क्या हो जाएगा? 1 होगा, 1 होगा। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/3 जा 9x प्लस 1/6y, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? 13/18 होगा ना। क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर ये आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि घटाने पर नीचे वाले का जो साइन है ना वो बदल जाता है। तो इस तरह से ये समाप्त हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ अगर एलसीएम लिया जाए तो मैं, आप बताइए, खुद ही बताइए, ये 9 है ना, ये 9 है ना। इस 9 को अगर मैं, मतलब इस 4 को अगर मैं 9 के जैसा बनाना चाहूं तो क्या करना होगा? इस 4 को 9 के जैसा बनाने के लिए क्या करना होगा? इसका कोई ना कोई मल्टीपल ढूंढना होगा जिससे वो क्या हो जाए? कट जाए। तो कोई मल्टीपल है ही नहीं,
9 गुना 4 36 ही होगा। बात समझ रहे हो? तो बताइए क्या हो जाएगा? 36x नीचे नीचे बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा? 36x होगा एलसीएम के तौर पर। भाई साहब नहीं समझे? ओ भाई 1/4x माइनस 1/9x यही होगा ना? ये जो आपने घटाया तो 1/4x माइनस 1/9x लिखेंगे ना। अब बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18/18 माइनस 13/18। बोलिए। मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है तो एक है माइनस 13/18। अब ठीक है ना बच्चों? अब ठीक है ना? अरे भाई साहब यही लिखा हूँ, क्यों मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग का किडनी निकाल लिया मैं? अभी तक है। अब बताओ 9 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 ना? 36 ना? और x दोनों में है, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? एलसीएम के तौर पर 36x हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? 9x होगा माइनस क्या हो जाएगा? 4x होगा। और फिर यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 13, यही लिखा था मैं उस समय, लिखा था ना? अब बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 9 में 4 घटाओ, घटाने आता है ना? तो कितना बच जाता है? 6। 9 में 4 घटाओ तो 6x बचता है, बटे क्या हो जाएगा? 36। 36 क्या बराबर क्या? बराबर क्या? 5/18 ना? 5/18 ना बच्चों? अब देखिए ये x है ना? x है ना? इस x को उठा के फेंक दो यहाँ, 5 को भेज दो यहाँ। दोनों x कैसे कट रहा है? अरे भाई साहब यहाँ x थोड़ी ना होगा, क्या बात कर रहे हो यार? यह x कहाँ से हो जाएगा बताइए आप? 4x से भागा लगा रहे हो आप 36x में। x में x भागा लगेगा तो खत्म ना हो जाएगा? बचे कहाँ? कितना बचे? 5 ना? मतलब घट करके 5 ना? 9 यहाँ x नहीं होगा भैया, यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? यहाँ देखिए 36x भागा कर रहे हो आप किससे? 4x से, तो x खत्म, 4 नाम है 36, यही ना होगा? जो क्वेश्चन के रूप में आएगा आपका, भागफल के रूप में आएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब बताइए आपको क्या करना। अगर आप समीकरण अच्छे से हल करना जानते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। 5 इकाई 5, 18 दूनी 36, x भेज दिया उस पार, इसको भेज दिया कहाँ? बोलिए। कहीं नहीं, इसको कहाँ भेजेंगे आप? बात समझ रहे हो? भाई साहब नहीं समझे तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, लेकिन समझ ही लो। ठीक है बच्चों? अब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2x होगा, यहाँ 1/2x होगा, बराबर क्या होगा? 1 होगा। होगा बच्चों? अब बताइए 2x बराबर क्या होगा? 1 होगा। 2x क्रॉस गुना करेंगे बच्चों, क्रॉस है ना? तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा ना? जब 2x बराबर 1 हो जाएगा तो खुद सोचिए आप, 2x बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। बोलो बच्चों, x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ? 1/2 प्राप्त हुआ ना? अब इस x के मान को क्या करना है बताइए आप? इस x के मान को समीकरण 1 या 2 जहां रखना हो रख दीजिए। आप कहाँ रखना पसंद करते हैं बताइए? समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करने पर? तो बताइए समीकरण 1 कौन सा है? समीकरण 1 है 1/2 इंटू x का जो मान है ना वो है 1/2। सॉल्व कर लेंगे ना? देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं कुछ। बात समझा? ये बस देखने में ठीक ठाक नहीं लग रहा लेकिन है बहुत सुंदर। 1 क्या हो जाएगा? 3y बराबर क्या हो जाएगा? 2, है ना बच्चों? ये समाप्त हो गया तो 1 उधर भेज दिया, y इधर था तो उधर भेज दिया। ठीक है ना? तो बचे कितना? 1/3y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा? हाँ जी, 1/3y बराबर कितना था? 1 ना?
यहाँ से देखिए, एक को उस पार भेज दिया तो 2 में 1 घट गया। 1/3y बराबर कितना बच्चों? 1 ना, 1 ना। अब y को यहाँ भेज दो, ये जैसे का वैसे रहने दो। बात समझा? इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। आप कह सकते हैं आता जो वैल्यू है ना किसका, x का, कितना आएगा? 1/2 आएगा, नहीं आया। और जो y का है ना वो कितना आया? 1/3। ठीक है बच्चों। और आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं? आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2 अगर यहाँ रख दिया जाए, है ना। अच्छा, ये जो सॉल्व हो, ये समझ में आया ना? ये अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप ये 3rd ग्रेड में ले जाओ गुना करके। और जब कट रहा है तो मैं गुना करके क्यों ले जाऊं 3rd ग्रेड में, मुझे बताओ आप। बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर यहाँ 1/3 होता तो क्या करते आप? कितना लिखते? इस पूरे के बदले में कितना लिखते? प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे 1/2 इंटू 1/3 होता तो क्या करते आप? 1/2/3। अरे क्या बोल रहा? 1/2/3। 1/2/3। जी हाँ, ये आपका मेन बाई है ना बच्चों, ये हो जाता 1/2, है ना। और बट्टे कितना हो जाता? 3। बोलिए। और फिर क्या हो जाता? क्या हो जाता बताइए? 4th ग्रेड में बदलने आता है ना। यस सर। मेन बाई कौन है आपका? यही है ना। यस सर। कैसे बदलेंगे आप बताइए? भाई सीधी बात है, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये डायरेक्ट हो जाएगा 3/2। नहीं होगा? यस सर। होगा ना? यस सर। चलिए, अब अगर चाहे आप तो इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने आता है ना। 1/2 हो गया 1, ठीक है। 1/3 हो गया 1, 1 + 1 2। क्लियर है? यस सर। यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/2 है ना x का मान, तो हो जाएगा 2/3 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2। जब 2/3 हो, 3/2 हो, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। होगा? बोलिए। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 और 9 कितना हुआ? 4 + 9 13 हुआ। बट्टे में कितना था? 6 था। तो कहाँ भागा? है तो। बात समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न बोलिए। अगला प्रश्न 9/√x। 2/। दूसरा नंबर। यस सर। दूसरा नंबर 9/2/। 2/। यस सर। 2/√x 3/√y। प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, प्लस 3/√y बराबर 2। यस सर। हाँ जी। और 4/√x 4/√x माइनस 9/√y 9/√y बराबर -1। -1। अरे बच्चों, आप मुझे बताइए तो आप क्या करना पसंद करेंगे? कौन से चरमान को आप हटाना पसंद करेंगे? अगर मैं आपके जगह होता तो मैं y को हटाता। आप भी हटाओ। किसको हटाओ? क्यों हटाओ? क्योंकि साइन अल्टरनेट है प्यारे बच्चों। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यहाँ किससे गुना करेंगे आप? 3 से। और कुछ करना ही नहीं है, है ना? बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 6/√x प्लस 9/√y इज इक्वल्स टू 6 ना। अब क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? ये तो वैसे का वैसे रह जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, है ना बच्चों? -1 ना। क्या करने पर? घटाने पर, जोड़ने पर हाई दोनों समाप्त हो जाएगा। अब बताओ एलसीएम जो होगा, तो एलसीएम क्या होगा? x ही होगा ना। √x ही होगा ना बच्चों। जब एलसीएम बराबर है, मतलब एलसीएम सेम नंबर है, तो संख्या को जोड़ दो। 6 4 5 6 4 5 बटे √x बराबर क्या हो जाएगा? 6 और 1 5 होगा ना बच्चों। 5 2 गुना 10 होगा। ये उस पार भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा √x बराबर 2 बच्चों होगा।
ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसको नहीं भेजना, खाली इसी को भेजना है, ठीक है। फिर दोनों को पलट दिया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर आएगा ना। आप बताइए क्या करेंगे आप, x का मान, किसका मान कहाँ रखना है, समीकरण एक में, समीकरण एक आपका यहाँ है ना बच्चों। तो 2/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 उस पर भेज देंगे तो 2 में 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, बचेगा ना, बचेगा ना। रूट अंडर मतलब 3/√अंडर y बराबर 1 होगा, तो रूट अंडर y बराबर 1 मतलब 3 होगा, तो y बराबर क्या होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस तरह से y का मान हो जाएगा 9। क्लियर है बात। क्या हुआ, मुझे पता है कि विनोद को, है ना, विनोद को बहुत देर बाद समझ में आती है ना, और सिर्फ विनोद को नहीं, आज तो बंडा को भी नहीं समझ में आया होगा, ना ही भूषण भाई के समझ में आया होगा। क्या सचिव जी समझ गए, देख रहा है विनोद कैसे गुमसुम होकर के कुछ नहीं बोल रहा है, हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है ना विनोद, नहीं हो रहा है। मैंने कहा प्यारे बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 आपका ये वाला है ना माधव, ध्यान से देखिए, यही है ना, बताइए क्या हो जाएगा, 2/√4 होगा, क्लियर है। जहां जहां x होगा वहां वहां 4 होगा, बाई नहीं प्लस है, 3 क्या हो जाएगा, √y होगा, होगा ना, बराबर क्या होगा, बराबर 2 होगा। अब मुझे बताओ आप कि ये जो है ना, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है, 2 का है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर विनोद 4 होता है ना। 4 जब होता है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, वापस से 2 होगा, 2 में 2 काट सकता हूँ मैं, बोलिए बोलिए, या मैं कह सकता हूँ 2/2 प्लस 3/y बराबर 2, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ ना। हाँ भूषण भाई आप लोग भी देखिए, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट कर कितना बचे, 0, 1 बचा। चलिए जब 1 बचा तो 1 इधर से प्लस में है तो उधर जाके घटेगा ना, किस में घटेगा, 2 में घटेगा ना। जब 2 में 1 घटा तो कितना बचा, 1 बचा, और इधर कितना बचा, इधर 3 बचा, इधर 3/√अंडर y, गुड, 3/√अंडर y बराबर कितना, 1। अब क्रॉस गुना करेंगे ना आप, जब क्रॉस गुना करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 बराबर √y, या फिर y बराबर √3 कह सकते हो, मतलब √y बराबर 3 कह सकते हो। भाई ये गुना करेंगे तो ये ऐसे ऐसे होगा ना, यहाँ देखिए ऐसे होगा ना, यहाँ से जब गुना करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला, ये इधर चला, बात बुझा, जाने कहा ये किधर चला, ठीक है, और पलट गया, ये पलटो कैसे बना, बात बुझा ना, गुड। तो अब बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट है ना, इस बार आएगा तो क्या होगा, इस बार रूट हटेगा तो उस पार वाला जो नंबर है ना उस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा ना बच्चों, नहीं आएगा। अब बताओ जैसे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर का मतलब 3 का जो स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है, 4, 3 दूना 6, 3 2 5 नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब है कि उस संख्या से को उसी संख्या से क्या करिए आप, गुना करिए, कितनी बार करिए, मतलब एक ही बार करिए, वो संख्या है ही, एक बार और गुना करिए। अगर यहाँ 3 होता तो उस संख्या को आपस में 3 बार गुना करना होता, 3 3 3, बात पूछता है। तो प्यारे बच्चों अतः हम लोग कह सकते हैं x बराबर कितना, 4 और y बराबर 9। क्लियर है, आप सबको भी क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि भूषण भाई के आर में है ना, विनोद भाई के आर में और बंडाकस के आर में, अपनी भी रोटी आप लोग सेक लें।
ऐसा मत करिएगा प्लीज। आप लोग को भी अगर नहीं समझ में आए तो विनोद जैसे बोल रहा है, यहाँ बोलने वाले तीन ही लोग तो है नहीं? कौन कौन? एक तो विनोद बाबू, एक माधव, और एक कौन? भूषण भाई। नहीं, सच ये है कि सबको आवाज उठानी होगी, सबको बोलनी होगी। नहीं जी, तब ना मनमानी खत्म होगा। किसका? प्रधान जी का। मैं प्रधान, मुझे क्या देख रहा है? चलिए अगला बोलिए। 4y(x + 3y = 14। नंबर तीसरा, यस सर। 4/x + 3y = 14। 3y तो बट्टे में नहीं है। बटे नहीं है? Yes. ओके। 3y बराबर कितना? 14। 14। और 3y(x - 4y = 23। 3/x माइनस 4y = 23। 4y बराबर 23। 4y। तो 23 बोलने में शर्म आती है क्या? चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अक्सर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर। प्यारे बच्चों, बताइए तो क्या करना होगा? इस इक्वेशन में 4 से गुना करना होगा। इस इक्वेशन में कितना से गुना करना होगा? 3 से गुना करना होगा। नहीं होगा? तो जैसे ही मैंने 4 से गुना किया तो 4 चौका 16 हुआ। मैं 4 से ना गुना कर रहा हूँ रिंकी, मैं 4 से गुना कर रहा हूँ ना। जब मैं 4 से गुना कर रहा हूँ तो बताओ क्या हो जाएगा? 16 बट्टे कितना हो जाएगा? x होगा प्लस क्या हो जाएगा? 12y बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुने 4 96। 14 गुने 4 96 होता है ना? ये हाँ भी बोल रहा है। तुम्हारा तकदीर कब बदलेगा रे माधव? माधव यस सर। 14 से कोई 96 नहीं होता, 56 होता है। एक जैसा लग रहा है सुनने में, है ना? प्यारे बच्चों, ध्यान में रह गया ना? ध्यान में रखिए, मैं उसको खत्म करवा रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9/x, ये तो 12 ही होगा। उसके बाद 23 दिया 69। ठीक, 23 दिया 69 ही तो बोला ना मैं, हैं? लीलावती 69 ही बोला ना मैं। अब बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ कितना था? 16 में से कितना घट जाएगा? जुटेगा 16 और 9 कितना हो? 25। 25 बट्टे कितना? x ना। 96 में से 56। तुम 96 बोलेगे ना, मेरे को कंफ्यूज कर दिया है। 56 और प्लस कितना हो जाएगा? 69। तो 56 69 कितना हो गया बताइए? अरे 70 और 55 जोड़िए है ना भाई। 69 था ना, 56 था ना, तो आप 70 मान लो, उधर 56 से 55 कर लो, 125। 25 बटे x विनोद, 25 बट्टे बराबर कितना था? 25 पंचे 125। 1/x बराबर, कोई बात नहीं पहले सुन तो लो। 1/x बराबर कितना बचा? 1/x बराबर 5, x बराबर 1/5। बात बुझा? जब x बराबर 1/5 आया, प्यारे प्यारे बच्चों आप खुद ही बताओ, यहाँ 1/5 अगर रखा जाए तो 5 का 20 हो जाएगा। 14 में 20 घट जाएगा, है ना? अच्छा बचा किस में था? प्लस में ना। वो जो था तो किस में था? प्लस में ना। यहाँ जो 20 आएगा तो किस में आएगा? प्लस में ना। 20 में अब 14 में 20 घटा दो, बच्चे कितना? -6। ये माइनस में आएगा। -6 आया। कितना बराबर -6 आया? आया। अब y बराबर क्या हो जाएगा? 6/3 बराबर कितना? -2। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जो बात मैं यहाँ, जो काम मैंने यहाँ करा है ना, सेम चीज मैंने बोला है। कोई बात नहीं। अब प्यारे बच्चों एक बार देख लो, यहाँ आप क्या करो, यहाँ आप क्या करो। इधर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यही गुना कर लेता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत? आप लोग समझ जाओगे ना कि ये इक्वेशन फर्स्ट के बाद है बाबू। यस सर। भालो करे बुझ जाओगे ना। ये कितना से गुना हो जाएगा? 4 से। और ये कितना से गुना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये 4 से। हाँ जी, यहाँ तक दिख रहा है? ओहो, फिर तो कोनो बातें नहीं है।
गुना 4 से गुना 3 से। नहीं तो आज ही जाके विनोद मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाता कि सर जी देखिए तो कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। 4 चौके 16 ना, 16 क्या बटे x प्लस 12 y बराबर 14 चौके 56 ना कि 96 होता है ना बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 तिया 9x नहीं 9 बटे x माइनस 4 तिया 12y बराबर कितना 69 ना। क्या करने पर, जोड़ने पर ही क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। x एक एलसीएम हो जाएगा तो 16 और 9 25 बटे x होगा बराबर क्या होगा 125। कुछ नहीं तो एक है ना, बोलो बाबू 25 पंचे 125 ना। अब x नीचे ऊपर ले जाओ तो 5 ऊपर है तो नीचे ले आओ, बात खत्म। x बराबर हो जाएगा 1/5, x बराबर 1/5, x बराबर x का मान किस में रख दीजिए आप, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 आप खुद ही देख पा रहे हैं, समीकरण 1 किधर है, किधर है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 मेन बाई, ये मेन बाई है, बात समझा। मेन बाई कितना 1/5, क्योंकि इसका बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे लिख दो ना 4 बट्टे 1/5, ये हो जाएगा उल्टा, इसका खेल हो जाएगा उल्टा, इसका खेल हो जाएगा उल्टा, बात समझा। इसीलिए जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा करना। जहां जहां प्रधान जी चलेंगे सफाई करने, वहां वहां हम सबको क्या करना है, मतलब हम सबको नहीं तुम सबको, मैं थोड़ी ना हूं उसमें, तुम सबको क्या करना है, चलना है, बात समझा। तब जाके प्रधान जी को क्या कर सकते हो, शिकस्त दे सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न का अंदाज जैसा जैसा करेगा तुम लोग भी वैसा वैसा, बात बुझता है। उसके बाद बच्चों क्या 3y ना, यही ना है बराबर 14 ना बच्चों। अब बताओ क्या हो जाएगा। मैंने बताया था कि मेन बाई के ऊपर एक फ्रैक्शन होता है और मेन बाई के नीचे भी एक क्या होता है, और मेन बाई के ऊपर जो फ्रैक्शन होता है ना, उसको कुछ नहीं करने का, उसको क्या करने का, वैसे का वैसे छोड़ देने का। जो नीचे है ना उसको क्या करो, पलट दो। तो जब पलटेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5 बट्टे कितना 1, और बट्टे में 1 लिखो या यहाँ लिखो, बात तो बराबर है ना। बराबर कितना हो जाएगा, और प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 14 है ना बच्चों। या फिर क्या हो जाएगा 5 चौका 20 प्लस 3y बराबर 14, या फिर 3y बराबर 14 माइनस का 20 हो जाएगा, ये 20 है 20। या फिर क्या हो जाएगा y बराबर 14 में 20 घटाओ माइनस का 6 बट्टे कितना 3 ना, इसलिए y बराबर कितना -2। काटने आता ना, -2। अतः क्या कह सकते हैं आप, अतः क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर किधर भागा 1/5 और y बराबर -2। 4 नंबर यस सर। बोलिए। 5/x-1 5/x-1 प्लस प्लस 1/y 1/y -2 बराबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। यस सर। चलिए फिर 6/x बोलिए ना, चबा चबा के क्यों बोल रहे हैं। 6/x-1 x -1 माइनस 3/y -2 बराबर 1। 3/y माइनस 2 बराबर 1। यस सर। बराबर 1, ठीक है बच्चों। यस सर। देखिए ध्यान से देखिए आप, अगर मैं हर को देखूं यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब दोनों इक्वेशन में हर कैसा है, एक जैसा नहीं लग रहा, यस सर। बराबर लग रहा है। यस सर। प्यारे बच्चों, यस सर। अब एक बात बताइए, कौन से हर को आपको बराबर करना है, मतलब जो हर है वो तो बराबर है ही, इस हर के माध्यम से कौन से अंश को, अंश बराबर होगा तब ना 0 होगा। बच्चों अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 1/2 माइनस 2/3, क्या घट करके 0 हो जाएगा, नहीं सर। नहीं होगा ना। अच्छा मैं अगर यहाँ ये भी कह दूं 4/2, तो हर तो बराबर है, यस सर। लेकिन क्या अंश बराबर है, हर अगर बराबर है तो क्या करेंगे आप, 2 1 -4 हो जाएगा तो -3/2 हो जाएगा ना। इसका मतलब
इसका मतलब है कि अगर हर बराबर है तो आपको अंश भी क्या करना है, बराबर करना है, ताकि वो क्या हो जाए, घट करके शून्य बचे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितना से गुना कर लेते हैं हम लोग, 3 से। यहाँ कितना से गुना कर लेते हैं, कहीं से नहीं, 1 से गुना करेंगे, है ना। अब बोलिए क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएगा, 15 बटे x माइनस 1 प्लस 3 बाय y माइनस 2 बराबर 2 बराबर 6। ठीक है बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, 6 बाय x माइनस 1 माइनस 3 बाय y माइनस 2 1। क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, ये और ये चला गया। अब देखिए 15 और 6, थोड़ा इसको कोशिश कीजिए कि मतलब क्विक सॉल्व किया जाए, ताकि इसे देखिए एक इक्वेशन और बनेगा, फिर बनेगा 4-5 इक्वेशन बनेगा। बात समझ रहे हो। 15 और 6 कितना हुआ बच्चों, 21 ना। 6 और 1 कितना हुआ बच्चों, 21 ना। मतलब 7 या 21 ना। भाई साहब 21 बट्टे x माइनस 1 मैं लिख ही देता हूँ। 21 बट्टे x माइनस 1 था ना, बराबर 7 था ना बच्चों, 7 था ना। 7 या 21 हुआ ना। बोलिए क्या हो जाएगा, या आप कह सकते हो x माइनस 1 बराबर कितना, x माइनस 1 बराबर कितना, 3 ना भाई साहब। अरे ऐसे गुना करोगे तो यही ना होगा। x बराबर कितना, x बराबर कितना, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट आपका यही है। कोई दिक्कत, बोलिए क्या हो जाएगा, 5 बट्टे 3 होगा। हाँ जी बच्चों, 5 बट्टे प्लस क्या 1 बाई वाई माइनस 2 बराबर कितना, 2। या फिर आप कह सकते हो 5 बट्टे 3 है तो यहाँ कितना मान लो आप, यहाँ कितना मान लो आप, 6 बट्टे 3। क्या हुआ, अरे भाई साहब चलो 3 दूना 6 हुआ, 6 में 5 घट जाएगा, 6 में जब 5 घटेगा तो बचेगा 1 बट्टे 3। 1 बट्टे वाई माइनस 2 बराबर 1 बट्टे 3 ना बच्चों। ऐसे जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जब ऐसे ऐसे क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा, y माइनस 2 बराबर 3 होगा, और फिर y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लोग कह सकते आता है x बराबर, अतः x बराबर कितना, 4, और फिर y बराबर कितना, 5। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अगला प्रश्न बोलो बच्चों। कोई बढ़िया वाला मार्कर नहीं है, देखो ना ये जो है ना अपनी तन्हाई पे रो रहा है। हाँ जी बोलिए। 7x नंबर, यस सर। बोलो बच्चों। 7x माइनस 2y मेन बाय बाय xy एक्स वाई, यस सर। ऐसे, यस सर। ओके, बराबर 5 बराबर 5। यस सर। ठीक है, दूसरा समीकरण ये समीकरण पहला है, यस सर। ऐसा ही है। यस तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो 7x माइनस 2y 5xy, इसको मान लो समीकरण पर। ठीक है, अब बोलो फिर क्या है। 8x फिर है आपका 8x प्लस 7y प्लस 7y मेन बाय बाय xy xy बराबर 15। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, या आप कह सकते हो 8x प्लस 7y बराबर 15xy, कह सकते हैं ना। इक्वेशन सेकंड। जरा ध्यान दीजिए तो आप, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8, मतलब किसी का किसी से मैच नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा करिए ना, यहाँ गुणा कर लीजिए 7 से, यहाँ गुणा कर लीजिए 200 से, कोई दिक्कत। और इसको सॉल्व करते हुए यहाँ लिख दीजिए एक साथ, ये हो जाएगा 49x माइनस 14y बराबर 7 पंचे 35 xy। यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16x माइनस 14y 15 दूनी 30 प्लस 1 सर प्लस प्लस ही तो लिखा हुआ है ना, तुम लोग को दिखता कम आज के डेट में, है ना। गलत बात है भाई, सही से देखो। ये क्या हो जाएगा, 49 और 16 कितना हो जाएगा, 65 क्या x ना बराबर 30 और 35 कितना 65 क्या xy ना, x में x खत्म हो गया। हाँ जी बच्चों, 65 से 65 चला गया, तो y बराबर कितना बचा, एक बचा। ठीक है, लेकिन ये गलती जब 1 से ज्यादा बचे तो मत करिएगा, थोड़ा चेक करके बाई के रूप में आ जाएगा वो।
अब समझ रहे हो? Yes. देखते हो, अभी दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं तो अगले में। y का मान किस में रख दीजिए आप? समीकरण एक में। बोलिए समीकरण एक कहाँ है आपका? यहाँ ना। 7x माइनस 2 इंटू 1 5x इंटू y का मान 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 है ना होगा? नहीं होगा, 5x होगा। 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। अब बोलो क्या हो जाएगा? 7x माइनस 2 बराबर 5x होगा ना। इस पार भेज दो, उस पार भेज दो, तो 7 5 2 2x बराबर y बराबर मतलब x बराबर 1 है ना। आता है जो आपका x आया कितना आया? 1। y बराबर भी कितना आया? 1। क्लियर है बात? अगला प्रश्न बोलिए। 6x plus 3y. 6 नंबर ना? Yes, sir. 6 नंबर ना बच्चों? Yes. Yes, sir. 6x प्लस 3y फिर y बराबर 6xy. 6y 2x plus 4y 2x प्लस 4y बराबर बराबर 5xy. 5x y. y। Yes. प्यारे बच्चों, आप यहाँ अगर चाहते ना तो यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, देख लो आप। नहीं ले सकते हो क्या? 6 3 और 6 है ना। वैसे विलोपन भी दिए, कॉमन लेके फायदा भी बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ देखिए 2x है ना, चाहे इसका दोनों का साइन तो एक जैसा ही है ना। यहाँ अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो भी दोनों का प्लस है, इसको लेके चलो तो भी दोनों का क्या है? प्लस है। तो क्यों ना भैया मैं इसी को लेके चलूं, एक ही बार गुना करना होगा। यहाँ अगर इसको लेके चलता हूँ तो 4 से इसको गुना करना होगा और 3 से इसको गुना करना होगा ना। उससे अच्छा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करो, समीकरण 2 में 3 से गुना कर लेता हूँ, हो जाएगा। ये समीकरण कौन सा था आपका? पहला ना। और इस तरह से प्यारे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 6xy। और फिर क्या हो जाएगा? 6x ना प्लस 4 तिया 12y। अरे विनोद, तुम इस बार ना घबराओ नहीं, इस बार हम लोग इसके साथ नहीं गए, बात समझा? प्रहलाद चाचा के साथ गए। ठीक है, बराबर कितना? 15x और y। अब बोलो क्या हो जाएगा? अब घटने पर क्या करने पर? घटने पर ये समाप्त हो जाएगा। 12 में 3 जब घटाएंगे तो 9 बचेगा और बचेगा y, बचेगा माइनस। 15 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बताइए? तो भी तो 9 बचेगा, है ना बच्चों? y से y समाप्त हो जाएगा। अरे भैया y बट्टे y बराबर खत्म ना, x बराबर 1 ना, x बराबर 1 ना। x का मान किसमें रख दीजिए? समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 में ही रखो, आपकी जिधर इच्छा हो रही उधर रख दो। 2 में देखा, मुझे पता था विरोध तो करेंगी। एक आप लोग बोले थे, कोई नहीं बोला था, मैं बोला था ना। चलिए आप सबकी सहमति है ना 2 में? x का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए तो प्यारे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 होगा प्लस 4y बराबर 5y होगा बच्चों। होगा ना? कैसे होगा? यहाँ देखिए 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4y है तो 4y यहाँ लिखा हुआ है। 5 गुना x का मान आपका 1 है तो 5 गुना 1 5 हुआ। y से जब गुना करेंगे तो 5y ही होगा ना। अब जब मैं क्या करूँ, इसको इधर ले आऊँ, उसको उधर भेजू या उसको यही रख दो, इसी को उस पार भेज दूं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 होगा। 4y को उस पार भेज दिया माइनस में, 5y में जाके घट गया, घटा और ये जैसे का वैसे रह गया तो y बराबर कितना आ गया? अतः x बराबर कितना बच्चों? और y बराबर 2। और बोलिए समझ में आ रहा है ना? यस सर। और बोला जाए 7 होना। किसी का 7? यस सर। बोलिए ना। अरे 10 कितने सवाल हैं? 8। यस सर। 7 8। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न बोलिए। 10 बटे x प्लस वाई 10 बटे x प्लस वाई ऐसा वाला? यस सर। हाँ। प्लस 2 बटे x माइनस वाई 2 बटे x माइनस वाई बराबर 4 4। जी हाँ। 15 बटे x प्लस वाई 15 बटे x प्लस वाई माइनस। ऐसा कीजिए ना, इसको मिटाइए क्योंकि ये सवाल थोड़ा जाएगा लंबा। कैसा? बात समझा? यहाँ पे इक्वेशन बनेगा आपका 2 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4।
या मैं कोशिश करूँ ये खत्म करने की, कर लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई बोला जाए, प्लस माइनस है यस सर 3 बाई 5 है सर 5 है, बटे एक्स माइनस वाई x माइनस वाई बराबर कितना, -2 -2। Yes, sir. प्यारे बच्चों ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसी को हटाया जाए, यस सर हटा लें। यस सर मतलब कितना से गुना होगा, 5 से, 5 यहाँ कितना से होगा, 2 से, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 5 दाई 50, 50 बट्टे x प्लस वाई वाई होगा ना। यस अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 बट्टे क्या बराबर कितना, 5 चौका 20 होगा, तो 15 दूना 30 बट्टे क्या एक्स प्लस वाई x प्लस वाई, दिख रहा है ना, यस सर वहाँ भी दिख रहा है ना, Yes, sir. हाँ जी बच्चों दिख रहा है ना, यस सर Yes, sir. अब नहीं दिखेगा। हाँ अब नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखेगा ना, तो ये लाइन दिखेगा ना, यस सर कोई बात नहीं। माइनस क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 बट्टे x माइनस वाई ना बराबर कितना, माइनस का 4। अब ध्यान दो बच्चों, क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर ये हो जाएगा समाप्त, यहाँ हो जाएगा 50 और 30 80 होगा, यस सर 80 क्या, 80 क्या, क्यों भूकंप ला रहे हो, मैं भूकंपा देवी, 80 क्या, C बटे X की 80 क्या बट्टे एक्स प्लस x प्लस वाई ना, यस सर उसके बाद क्या बराबर कितना, बराबर कितना बच्चों, 16 ये तो आपका चला गया ना, यस यह 16 ही तो बचा, यस सर बराबर 16 ना, यस सर बट्टे में कुछ नहीं तो एक है ना, 16 5 80, ऐसे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 होगा। Yes. यस सर समीकरण कितना मान लीजिए, 3 मान लीजिए, तीसरा। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 3 का मान किस में रख दीजिए आप, समीकरण एक में रख दें। समीकरण एक कहाँ है बताइए, समीकरण एक कहाँ है, एक्स प्लस समीकरण एक आपको दिख नहीं रहा है, यही है समीकरण एक। अगर मैं x प्लस वाई बराबर 5 रख दूं, कहाँ भागा, यहाँ ना, 5 10 बट्टे 5 मतलब 2 हुआ, 2 हुआ ना बच्चों, और 2 उधर भेज दो, 2 बचा, यस सर 2 से 2 काट दो, 1 बचा, x प्लस x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर एक, समीकरण कौन सा, समीकरण कौन सा, चौथा है ना बच्चों, यस सर समीकरण तीसरा प्लस चौथा से ये वाई वाई समाप्त हो गया, x x 2x बचा, 2x बराबर 6 हुआ, x बराबर 2 3 6 हुआ, 3 हुआ, x का मान क्या करिए आप, x का मान समीकरण 5 में रख दीजिए, जो कि है ही नहीं, x का मान समीकरण 5 में जो कि है ही नहीं, x का मान समीकरण किस में रख दीजिए, 4 में रखना है। Yes, sir. 4 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, जब 4 में रखेंगे तो आप बताइए, यहाँ हो जाएगा 3 उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, मैंने माइनस वाई बराबर -2, वाई से वाई मतलब माइनस से माइनस खत्म, तो वाई बराबर कितना 2, ये थोड़ा फास्ट में चला है, ठीक है। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों फास्ट में चला है ना, कि ये 1.5 गुना स्पीड है मेरा, मतलब मेरा 1.5 गुना स्पीड है, मोबाइल का नहीं। अगर इसमें मोबाइल का 1.5 गुना स्पीड दे दिया तो क्या क्यों बोलेगा, सही बोल रहा हूँ, चाइनीज भाषा में बात करूंगा मैं फिर, ठीक। ईमानदारी और सच सच बोलिए, ये भालो को रे समझा कि नहीं समझा, ए भालू समझते हो ना, तो वही समझा ना, यस सर। अरे भालो मतलब बंगाली भाषा में अच्छा होता, अच्छा समझा। हम लोग क्या है, हम लोग ना बंगाली है ना पलैया है ना ही खट्टा है, हम लोग कौन एक अदर जात है, सुरजापुरी, कौन सा पूरी, जो पता नहीं अररिया पूर्णिया किशनगंज और कटिहार 4 जिलों के अलावा कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, समझ आई बात। और कोई प्रश्न है, एक और है, उसको भी खत्म कर लेता हूँ, मैं इक्वेशन को हल कर देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। एक और बोला जाए, रहने दीजिए, खत्म कर देता हूँ, है ना, चलिए बोलिए तो। एक बट्टा क्या, एक बट्टा पूरा प्रश्न बोलो सर, 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 3/4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। और बोलिए, 1 बट्टा इंटू 2 ऑफ 3x प्लस वाई वाई माइनस माइनस 1/, हाँ
2 इंटू 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 1/8। -1/8। इक्वेशन सेकंड ना। यस सर। हे प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है भाई। नहीं है, यहाँ आप क्या कर लो, 1/2 से गुना कर लो, सीधी बात। नहीं, यहाँ अगर 1/2 से गुना करते हैं तो ये और ये एक जैसा हो जाएगा, नहीं होगा, ये और ये एक जैसा हो जाएगा, होगा ना। अब बताओ क्या कर रहा हूँ, तुम ना इस तरह अचंभित होकर मत देखो, मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई होगा, Yes, sir. यहाँ से गुना करने पर यस सर। और प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई होगा, यस सर। बराबर क्या हो जाएगा, 3/8। गले में क्या लग गया जी, 3/8 होगा। यस उसके बाद प्यारे बच्चों सर। क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस माइनस वाई माइनस 1/8, यही है ना। क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाप्त, यस होगा। यस अब प्यारे बच्चों एल्सियम लोगे, एल्सियम लेने पर क्या हो जाएगा, एल्सियम तो सेम रहेगा ना। यस 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 रहेगा ऊपर में, 2 रहेगा नीचे, तो बच जाएगा 2/2 1 बाई कितना 3x प्लस y बराबर कितना 8, मतलब 3 में से घटाओ 2, 2/8 यानी 1/4, और इस तरह से हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4, होगा बच्चों। समीकरण तीसरा ना। समीकरण 3 का मान कहाँ रखिएगा आप बताइए, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में ना। समीकरण 1 कहाँ है आपका, समीकरण 1 कहाँ है आपका, ऊपर ना, ऊपर ना भाई। अब बताइए इसका मान जब यहाँ रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। 3/4 1/4 घटा दीजिए तो बचेगा 2/4, 2/4 मतलब होता है 1/2 होता है ना, इसलिए 3x माइनस वाई बराबर 2 होगा। बोलिए समीकरण चौथा, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से एक जगह कर लो दोनों को, ठीक है। समीकरण 3 तथा 4 से, गाड़ी चलाने दिया है, उड़ाने नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए, समीकरण 3 है आपका 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर कितना 2 ना। क्या करने पर बोला जाए, जोड़ने पर ये हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 3 3 6 x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 1। x का मान क्या करिए आप, x का मान क्या करिए आप बच्चों, समीकरण 3 में रख दीजिए, तो समीकरण 3 आपका कहाँ है, समीकरण 3 आपका है यहाँ, देख पा रहे हो ना। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 × 1 3 होगा, प्लस y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अतः x बराबर कितना 1 और y बराबर कितना 1, ये भी 1। क्लियर है बात, ठीक है बच्चों। चलिए आज कहाँ तक हुआ, 1 नंबर के सारे प्रश्न क्लियर है। 1 नंबर में जो 8 प्रश्न है, इससे इतना जान लीजिए आप कि एक प्रश्न तो 100% आना है। कितना परसेंट आना है, 100%। बात समझ आई। इसलिए इन 8 प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिए, इसी में से एक प्रश्न आएगा, किसमें से, क्लियर है।